हेलो व्यूअर्स, किस्मत इन ज़ोडिएक साइंस में जन्मे लोगों का अक्सर साथ देती है। इस वीडियो में हम ज़ोडिएक के लकी साइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सन साइंस पर आधारित अनुमान है। ह्यूमन पर्सनालिटी का बहुत कुछ आपके मून और राइजिंग साइन पर निर्भर करता है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि वाले मेहनती होते हैं, जो एक बार में एक प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें अपने गोल्स हासिल करने में मदद मिलती है और वहीं वो बेहद लकी भी होते हैं। 700 करोड़ लोगों की इस दुनिया में केवल कुछ लोग अपने सपने सच कर पाते हैं। इनमें कन्या राशि वाले सबसे आगे होते हैं। अगर आप इन्हें लॉटरी का टिकट देंगे तो वो इसे जीत भी जाएंगे। ये ज़ोडिएक साइन इतना लकी होता है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ज्योतिष विद्या की कई ब्रांचेस में ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान का लक उस ग्रह पर निर्भर करता है जिसमें कन्या राशि होती है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि कन्या के सन या जुपिटर साइन में जन्मे लोग औरों से ज्यादा लकी होते हैं। एक्सपर्ट्स अक्सर कन्या को लेडी लक से जोड़ते हैं और इसलिए इसे सबसे भाग्यशाली ज़ोडिएक साइंस में से एक माना जाता है। हालांकि बुध से एसोसिएशन और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से कन्या राशि को जीवन में मदद मिलती है, लेकिन लक फैक्टर भी बड़ी भूमिका होती है। लक फैक्टर की बात करें तो पेश है अगला ज़ोडिएक साइन, तुला। जब आप तुला के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक लॉजिकल इंसान की इमेज आती है। ये एकदम सही है। तुला राशि वाले लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों ही होते हैं, इसलिए वो अक्सर अपनी फील्ड में टॉप पर होते हैं। हालांकि बहुत से तुला राशि वालों की शुरुआत अक्सर देर से होती है, लेकिन वो अपने लिए जो भी फील्ड चुनते हैं उसमें टॉप पर पहुंचते हैं। तो इस लिस्ट में तुला राशि वालों का नाम क्यों है? ज्योतिषियों के अनुसार ये सबसे लकी ज़ोडिएक साइंस में से एक है। बहुत से ज्योतिषी इनकी किस्मत के पीछे शुक्र का हाथ मानते हैं। शुक्र ग्रह प्यार, साझेदारी और पैसों में किस्मत से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो ये तो साफ बात है कि तुला राशि वालों को अपनी अच्छी किस्मत अपने रूलिंग प्लैनेट से मिलती है। शुक्र के रूल की वजह से तुला राशि वाले अक्सर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। यहाँ तक कि जब कोई गुंजाइश नहीं होती तब भी तुला राशि वाले जबरदस्त कमबैक करते हैं। ये तुला राशि पर शुक्र के प्रभाव की वजह से है। वो बहुत अच्छे डिप्लोमैट्स भी होते हैं और इसलिए उनके दुश्मन बहुत कम होते हैं। अपने सोशल नेचर की वजह से वो किसी भी ग्रुप में घुल मिल जाते हैं और हर किसी की गुड बुक्स में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं शुक्र द्वारा रूल्ड अगले साइन की ओर, वृषभ। शुक्र द्वारा रूल्ड एक और ज़ोडिएक साइन है वृषभ, जो इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। हालांकि वृषभ काफी डिटर्मिन्ड और स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, लेकिन इनके विकास में किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से वो बदनाम हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हर कोई उन्हें प्यार करता है। इन पर शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वो खूबसूरत और करीने से सजी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। जी हाँ, इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत पसंद होता है। वृषभ राशि वाले कई बार थोड़े मीन मेख निकालने वाले हो सकते हैं। किसी और ज़ोडिएक के लिए ये डिजास्ट्रस हो सकता है, क्योंकि उनके आसपास वाले शायद उनके प्रति इतने दयालु ना हो। लेकिन वृषभ के साथ ऐसा नहीं होता। वो मुसीबतों से रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शुक्र द्वारा रूल्ड होने का ये एक फायदा है। वृषभ का जिंदगी के प्रति नजरिया अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वो हार नहीं मानते। शायद वो पुरानी कहावत सच ही है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ खुद देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले साइन की ओर, धनु। देखिए, मैं तो साफ साफ कहूंगी कि धनु राशि वालों जितना बोल्ड कोई नहीं होता। इन राशि वालों का दूसरा नाम ही साहसी और बेधड़क होता है। इसके अलावा धनु राशि वालों का स्वामी बृहस्पति होता है, वही ग्रह जो लक, फॉर्चून, स्पिरिचुअलिटी और लर्निंग का साथ देता है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि सभी ज़ोडिएक साइंस में से ये ज़ोडिएक साइन सबसे लकी है। अगर आप सोचें तो आपको धनु राशि वालों के लकी होने पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि धनु राशि वाले काफी खतरा उठाकर भी बिना किसी चोट के उसमें से बाहर आ जाते हैं। इन्हें एड्रेनलिन जंकीज के तौर पर जाना जाता है। ये उस तरह के लोग हैं जो केवल मजे के लिए स्काई डाइविंग करेंगे। जब कोई इस तरह का हो तो जिंदगी का सामना करने के लिए उसे थोड़े लक की जरूरत तो पड़ती ही है।
वैसे हम अपने धनु राशि के दोस्तों को कभी खोना नहीं चाहेंगे, इसलिए उनके लक के लिए हमें शायद बृहस्पति को शुक्रिया कहना चाहिए। धनु चाहे कितने ही क्रेजी लगे, लेकिन वो बहुत अच्छे और दोस्ताना लोग होते हैं। और हाँ, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो धनु राशि के दोस्तों से टिप्स जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि वो पहले ही वहाँ जा चुके हो। अब बारी है लिस्ट के 5वें साइन की, जो है कुंभ। जब आप उनमें से हो जो अपनी ही धुन पर नाचते हो तो आप तो लकी होंगे ही। ये ज़ोडिएक साइन यूरेनस और शनि द्वारा रूल्ड होता है। जहाँ शनि का लेना देना पोजेशन, कानून और अधिकार से है, वहीं यूरेनस इन्फ्लुएंस, ऑथेंटिसिटी और लक को रूल करता है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि कुंभ एक लकी ज़ोडिएक साइन है। इस राशि वालों के अपने विचार होते हैं जो शायद दूसरों को अजीब लग सकते हैं। जिस सम्मान के ये हकदार होते हैं वो उन्हें अक्सर जिंदगी के आखिर तक मिल जाता है। कुंभ एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसे हमेशा कुछ नए की तलाश रहती है। जहां वो अपनी क्वर्कीनेस और एसेंट्रिसिटी के लिए जाने जाते हैं, वहीं भगवान ने उन्हें बहुत सारा दिमाग भी दिया होता है। इस तरह से कुंभ राशि वाले बिना किसी चिंता के मुश्किल वक्त को पार कर जाते हैं। इस ज़ोडिएक साइन की एक और दिलचस्प बात ये है कि इसका को रूलर शनि है, जो एक और ज़ोडिएक साइन को भी रूल करता है जो इतना लकी नहीं होता। तो इसी बात पर अब हम आपको बताएंगे कुछ अनलकी ज़ोडिएक साइंस के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले से, जो है मकर। अगर किसी ज़ोडिएक साइन को अनलकी होने का गोल्ड मेडल दिया जाए तो वो मकर राशि को मिलेगा। मकर राशि वाले डाउन टू अर्थ होते हैं और अपने सामने आने वाले हर मौके को ब्लेसिंग समझते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। इस ज़ोडिएक साइन को इज्जत हासिल करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें इज्जत बहुत मेहनत से कमानी पड़ती है और वो भी जिंदगी में बहुत बाद में मिलती है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि बहुत से मकर राशि वाले अपने करियर की शुरुआत में ऐसी स्थिति में थे जहां उन्हें दूसरों से कम फायदा मिला था, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिम कैरी और जेनिस जॉपलिन। इन सबको सफलता बहुत देर से मिली। जेनिस जॉपलिन को तो सफलता इतनी देर से मिली कि वो इसे देखने के लिए जिंदा ही नहीं रही, क्योंकि उनकी मौत केवल 27 की उम्र में हो गई थी। डिप्रेसिंग है ना? खैर, बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की ओर, वृश्चिक। जी हाँ, हम जानते हैं कि वो सफल होते हैं, लेकिन इस सफलता के लिए उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। वृश्चिक राशि वालों को अक्सर जिंदगी की शुरुआत में मिसअंडरस्टूड और मिसट्रीट किया जाता है। लोग चाहे उनके टैलेंट को एक्नॉलेज करें या नहीं, वृश्चिक राशि वाले अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। मंगल जैसे हुड़दंगी ग्रह द्वारा रूल्ड होना भी उनकी ज्यादा मदद नहीं करता। हालांकि बिल गेट्स एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों को अपनी सफलता का स्वाद चखने को नहीं मिलता। ऐसा ही एक और उदाहरण है जॉन कीट्स, जो कि स्ट्रगलिंग कवि थे और उन्हें जीते जी कभी इज्जत नहीं मिली। वो मरने के बाद फेमस हुए, और इससे बुरा क्या हो सकता है, उनकी मौत 25 साल की उम्र में हो गई थी। जॉन कीट्स अनलकी वृश्चिक राशि वालों का बहुत बड़ा उदाहरण है। शायद अपने इस बैड लक की वजह से वृश्चिक राशि वालों की डार्क साइड देखने को मिलती है। मुझे तो यही वजह नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़ोडिएक के पहले साइन के बारे में बात करते हैं, मेष। अगर आप मेष राशि वालों से पूछें तो वो शायद डिसएग्री करेंगे और कहेंगे कि वो खुद को लकी मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं, क्योंकि अपने हेडस्ट्रॉन्ग और इम्पल्सिव स्वभाव की वजह से मेष राशि वाले बहुत से लोगों की बैड बुक्स में आ जाते हैं। तुला या वृषभ राशि की तरह इनमें चार्म नहीं होता, इसलिए जब वो मुसीबत में पड़ते हैं तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के जिस हिस्से में वो अपनी चमक दिखाते हैं वो है उनका करिश्मा। वो लोग कुछ नया निर्माण करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका ये गुण लोगों को देर से दिखता है, इसलिए जब तक उन्हें अपने हिस्से का सम्मान मिलता है तब तक अक्सर देर हो जाती है। मेष राशि वाले अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसका एक उदाहरण है विंसेंट वैन गो। आज उनकी पेंटिंग्स मास्टरपीसेस मानी जाती हैं, लेकिन वो उन कुछ लोगों में से हैं जो खुद को लेजेंड बनते हुए देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहे। मेष राशि वाले आज में जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसी में उनकी ट्रेजेडी है। क्या होता है जब मेष राशि वालों में से सारी उनकी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म निकाल लिया जाता है? वो लड़ते हैं।
और हालांकि वो इवेंचुअली जीत जाते हैं, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वो अक्सर जिंदा नहीं रहते। तो आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है? आप लकी लोगों में से हैं या अनलकी में से? हमें कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें।